एक शख्स जिसका नाम बनी आमिर कबीले का सरदार, अहले सुन्नत की रिवायत है। हमारे जो अहले सुन्नत की तारीख की किताबें हैं, बिदाया व निहाया, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। कामिल फिर तारीख में भी मौजूद है। सीरत इब्न हिशाम जो इब्तिदाई सीरत की किताब है हमारे अहले सुन्नत भाइयों की, उसमें भी मौजूद है। कबीले बनी आमिर का सरदार पैगंबर के पास आया और उसने आके नबी से ये कहा कि मैं अपने पूरे कबीले को मुसलमान कर लूंगा और आपके ग्रुप में शामिल कर लूंगा उसकी जबान में, और वो सब इस्लाम ले आएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारे कबीले की एक शर्त है कि आपके बाद जो आपका नायब होगा वो हमारे कबीले से होगा, क्योंकि बहुत दौलतमंद कबीला था, बहुत बड़ा कबीला था। तो कहा भाई अब इतनी बड़ी फेवर आपको दे रहे हैं कि हम सब मुसलमान होकर आपके साथ शामिल हो जाएंगे। आपने देखा कैसे कैसे थे इस्लाम में आने वाले, सब पर एतबार नहीं किया जा सकता, सब पर रिलाय नहीं किया जा सकता। कहा कि अगर हम ये इस्लाम ले आए तो फिर शर्त हमारी ये है कि जो आपका नायब होगा, जानशीन होगा, वो हमारे कबीले में से होगा। एक मर्तबा पैगंबर ने उसको घूर के देखा। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो अक्सरियत है हमारे मुसलमान भाइयों की, उनके अकीदे के तहत नबी को क्या कहना चाहिए था? नबी को कहना चाहिए था कि भाई देखो, ये तो मैं उम्मत पे छोड़ के जाऊंगा और उम्मत मिलके जिसे चाहेगी बना लेगी, इससे मेरा तो कोई लेना देना है। यही कहना चाहिए था। नबी ने क्या कहा? अल अम्रु इल्लाह, ये अम्र तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे चाहेगा बनाएगा। तो इब्तिदा इस्लाम में बता दिया ना कि अम्रे इमामत डिवाइन है, इमामत डिवाइन है। जिस तरह से नबी अल्लाह बनाता है, इसी तरह से इमाम भी अल्लाह बनाता है। तो अब जब आपके ऊपर कोई एतराज करता है तो नौजवान परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जाहिल लोग। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि झूठ ढिठाई से बोला जाता है। ये हमारी हिंदुस्तान की बात तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ये वाज़ेह है, झूठ बड़े ढिठाई से बोलते हैं। सियासत हो तो यही है, मजहब हो तो यही, बहुत वाज़ेह बात, इसमें क्या बात, हकीकत बताने में क्या बात है भाई। इसी तरह से मजहब में आप देख लें, इतनी ढिठाई से झूठ बोलते कि साहब वो इमामत का तो कोई जिक्र कुरान में नहीं। अभी पढ़ूंगा मैं 4 दिन आयतें इमामत की, तो पता चलेगा फिर कि कुरान में कहां कहां इमामत का जिक्र। उसके बाद हम देखेंगे कि वो तवाफ, देखिए मसला तकाबुल का नहीं है, मैं फिर वहीं आ जाऊं। और आखिरी बात, और बस चंद जुमले मसाइब के, मसला कोई तकाबुल नहीं है, मसला ये है कि इन जैसे हैं तो लेकर आओ। ये है असल आर्ग्यूमेंट हमारा। असल आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई मुकाबला नहीं है किसी से, मसला यह है कि इन जैसे किसी के पास है, तवज्जो है या नहीं है। और याद रखें, कुरान हकीम जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इमाम के बयान कर रहा है, वो सिवाय आपके 12 इमामों के अलावा किसी पर इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकते। पूरी दुनिया मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु, अब जो है पूरी जिंदगी भी सर सजदे में रहे तो हक अदा होगा है अल्लाह की इस नेमत का कि आपको वो इमाम दिए हैं अल्लाह ने कि आयत बा आयत कुरान जिन इमामों का कसीदा बयान कर, आयत बा आयत कुरान जिन इमामों की शान बयान करना है। यानी अगर सिर्फ इसी आयत को ले लें कि यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, कयामत के दिन इमाम के नाम से बुलाए जाओगे,
तो कितना इंपॉर्टेंट है इमाम का जानना। समझो है नहीं, कितना इंपॉर्टेंट हो गया। नबी के नाम से नहीं बुलाया जा रहा है, वैसे तो बल्कि शान तो है, लेकिन कयामत में आवाज दी जा रही है इमाम के नाम से, क्योंकि नबूवत खत्म हो गई। तो नहीं लेते जुमलों का, और इमामत कयामत तक जारी है। तो जब इमामत कयामत तक जाएगी तो अब हम नबी के नाम से नहीं बुलाएंगे। आए, इमाम के नाम से बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। और ये रिवायत भी है कि लोगों को उनकी मां के नाम से बुलाए हैं। फरहान साहब तवज्जो है। अच्छा, इसमें कोई फजीलत की इतनी बात नहीं है, अपना नुक्ता नजर दे सकता हूं। मां के नाम से इसलिए बुलाने की बात है क्योंकि अल्लाह सत्तारुल उयूब है। वो को अब रिवायत सुन लीजिए, हवाला नहीं दूंगा, हवाला जिसको चाहिए वो मुझसे ले आके। चला जाऊंगा, हवाला दिए वाला है। ये असीफ साहब जाने देंगे मुझे हैं? इमाम ने कहा सबको तो उनकी माओ के नाम से बुलाएंगे, अली वालों को उनके बाप के नाम से बुलाएंगे। तवज्जो है यहाँ। या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा, अली की मोहब्बत आती ही उसी दिल में है जिसका नसब। बस ये है बेनायत।